पाठ 20 सूरज आता। रोज सवेरे सूरज आता, पूरब में लाली फैलाता। दे प्रकाश की किरणें हमको, अंधकार को दूर भगाता। उसके स्वागत में ही देखो कमल ताल में खिल जाते हैं। उसके स्वागत में ही पक्षी मधुर मधुर गाने गाते हैं। हरी दूब पर पड़े ओसकड़ मोती से चमचम करते हैं। 7 रंगों से रंगे हुए वे हम सबके मन को हरते हैं। सूरज की ही भांति बाल को, नित्य समय पर जागो सोवो। आलस छोड़ो बनो साहसी, व्यर्थ बात में समय न खो। कितनी सुंदर कविता है। ये कक्षा 2 की बाल भारती पाठ्य पुस्तक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कक्षा 2 की बाल भारती पाठ्य पुस्तक है। और इस पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 46 पर पाठ 20 सूरज आता कविता दी गई है। और निश्चित तौर से हमारे जिन साथियों ने इन पुस्तकों को पढ़ा है तो उनके अध्ययन काल की अर्थात विद्यार्थी जीवन की यादें अवश्य ही ताज़ा हुई होंगी। इनको विद्यार्थी तरह तरह से अलग अलग लय के साथ में पढ़ा करते थे और अच्छे सुर में भी इसको गाया करते थे। तो देखिएगा, ये कविता बड़ी सुंदर कविता है और इस कविता का जो भावार्थ हम देखें तो इससे प्रेरणा भी मिलती, शिक्षा भी मिलती है। कैसी शिक्षा मिलती देखिएगा, जैसे कि सूरज के बारे में बताया गया है, सवेरे का पूरा विवरण किया गया है। इस कविता में क्या कहा गया है कि रोज यानी प्रतिदिन सवेरे सूरज उगता है और पूरब दिशा की ओर लालिमा फैल जाती है और सूर्य अपनी प्रकाश की किरणें भेज करके या प्रकाश की किरणें फैला करके अंधकार को दूर भगा देता है। आगे कविता में क्या कहा गया, उसके स्वागत में देखो कमल ताल में खिल जाते हैं। और उसी सूर्योदय के अर्थात सूरज के उदय होने के स्वागत में अर्थात सूर्य के स्वागत में कमल के जो फूल हैं वो तालाब में खिल जाते हैं। जब भी सवेरा होता है तो निश्चित तौर से तालाबों में, तलैयों में कमल के फूल खिल जाते हैं। तो यही यहाँ पर विवरण बताया गया है कि सूरज उदय होने के या सूरज के आगमन के स्वागत में जो कमल के फूल है वो तालाबों में खिल जाते हैं और उनके स्वागत में ही जो पक्षी हैं वो मधुर मधुर गाने गाते हैं, अर्थात तरह तरह की आवाज़ों में चहचहाते हैं, जो कि उनकी बोलियां हमें बड़ी सुंदर और मधुर लगती हैं। आगे कहा गया है सूरज के बारे में ही, जो सवेरे का विवरण है उसमें बताया गया है कि जो हरी हरी दूब है उस पर ओस के कण ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे मोती चमचमा रहे हों, चमक रहे हों। मोती से चमचम करते हैं अर्थात मोतियों की तरह चमक रहे हैं, चमकते हैं। इस तरह से आगे कहा गया है कि 7 रंगों से रंगे हुए वे हम सबके मन को हरते हैं, अर्थात जब मोतियों से, ओस कणों से, उस ओस की बूंदों से जब सूर्य की किरणें प्रभावित होती तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए विज्ञान का भी एक सूत्र दिया गया है। विज्ञान के बारे में भी यहाँ बताया गया है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी ओस कण से गुजरती है या किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से बच्चों को विज्ञान की बात भी समझाई जा सकती थी। ठीक है, फिर आगे क्या है, सूरज की ही भांति बाल को, यहाँ पर बड़ी शिक्षाप्रद बात कही गई है कि सूरज की ही भांति बाल को, नित्य समय पर जागो सो। यहाँ विद्यार्थियों को कहा गया है कि जिस प्रकार सूरज नियमित समय पर पूरब दिशा की ओर उग आता है, उसी तरह विद्यार्थियों को, बालकों को उस निश्चित समय पर सोना चाहिए और जाग जाना चाहिए। यहाँ पर बहुत ही शिक्षाप्रद बात बच्चों के लिए बताई गई है। और क्या कहा गया कि आलस छोड़ो बनो साहसी, हम सभी को अपना आलस जो है वो छोड़ देना चाहिए और साहसी बनना चाहिए। व्यर्थ की बातों में समय को नहीं गंवाना चाहिए। यदि समय पर हम पूरा कार्य करेंगे तो निश्चित तौर से हमको सफलता प्राप्त होगी। तो ये कितनी अर्थपूर्ण कविता है और यहाँ पर संबंधित प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। ठीक है जी, तो आज के इस वीडियो में इस कविता के बारे में हमने बताने का प्रयास किया है और आपकी यादें ताज़ा करने का प्रयास किया है। यदि आज के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित तौर से उन्हें भी इस कविता को सुन करके, इसके भावार्थ को समझ करके आनंद आया होगा। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।